चैप्टर 4 में अभी तक हमने वर्क डन की बात की है कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगे और वो उस फोर्स के अंडर डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टिकल पर वर्क हो चुका है। अब मैं वर्क से रिलेटेड आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पर्सन हैं, एक पर्सन जो है वो 100 जूल वर्क करता है और दूसरा पर्सन जो है वो 2000 जूल वर्क करता है, और आपसे मैं ये पूछूं कि कौन सा पर्सन जो है उसकी पावर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप ये सोचेंगे कि जिस पर्सन ने 2000 वर्क किया है उसकी पावर ज़्यादा होगी और जिस पर्सन ने 100 जूल वर्क किया है उसकी पावर कम होगी। लेकिन अगर मैं यही वाली एग्जांपल कुछ ऐसे बोलूं कि एक पर्सन है जो कि 100 जूल वर्क कर रहा है, वो 100 जूल वर्क करने के लिए 1 सेकंड लेता है, और वो पर्सन जो 2000 जूल वर्क कर रहा है वो 2000 जूल वर्क करने के लिए 20 दिन लेता है। अब ज़रा दोनों सिनेरियो को अगर हम कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आएगा कि वो पर्सन जो 1 सेकंड में 100 जूल वर्क कर रहा है उसकी पावर उस पर्सन की निस्बत ज़्यादा होगी जो कि 20 दिन में 2000 जूल वर्क कर रहा था। यानी कि हमने वर्क को टाइम के साथ रिलेट कर दिया। तो अगर हम वर्क को टाइम के साथ रिलेट करके डिस्कस करें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है पावर, और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो पावर में मैंने अभी आपको बताया हम वर्क को टाइम के साथ डिस्कस करते हैं, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, कि किसी भी पार्टिकल पर जो वर्क किया जाता है वो कितनी देर में किया जाता है। अगर हम उस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें उस पार्टिकल की पावर मिल जाएगी। इसको हम एक और तरीका से डिफाइन करते हैं वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, या आप इसे कह सकते हैं यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। आप पावर को डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड, कि कोई भी पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना वर्क करता है वो हमें उस पार्टिकल की पावर पता लग जाएगी वहां से। तो पावर का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पावर है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं पावर के यूनिट की। तो आपने लास्ट लेक्चर्स में ये सीखा है कि वर्क का यूनिट होता है जूल एसआई यूनिट और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो पावर का यूनिट हमारे पास आ जाएगा जूल पर सेकंड, यानी वर्क के यूनिट को टाइम के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें पावर का यूनिट मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है वर्क का यूनिट हमारे पास होगा जूल पर सेकंड। स्टूडेंट्स इसी जूल पर सेकंड को वाट भी बोला जाता है। अब हम अगर 1 वाट की बात करें कि किसी भी पार्टिकल की जो पावर है वो 1 वाट कब होगी, तो अगर हमें पावर 1 वाट चाहिए तो वर्क भी 1 जूल होना चाहिए और टाइम भी 1 सेकेंड होना चाहिए। यानी हम वर्क को एसआई यूनिट्स में लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, और जो हमारे पास टाइम होगा उसको भी एसआई यूनिट्स में लेंगे और उसकी वैल्यू हमारे पास भी 1 होगी, क्योंकि हमें पावर 1 चाहिए। तो हम 1 वाट को डिफाइन करेंगे 1 जूल बाय 1 सेकेंड, कि अगर एक पार्टिकल 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करे तो उसकी पावर जो है वो 1 वाट होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक पार्टिकल 1 सेकेंड में 2 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर 2 वाट होगी। इस तरह से हम जो है वो जूल पर सेकेंड को वाट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पावर की डायमेंशंस की बात करते हैं। तो अगर वर्क की डायमेंशंस को टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास पावर की डायमेंशन आ जाएगी। पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क की डायमेंशन होती है ml² t-2, डिवाइड में हमारे पास टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल T। जब ये t ऊपर जाएगा तो t-1 बन जाएगा, तो वो -1 और ये -2 ऐड अप हो जाएंगे तो हमारे पास पावर की डायमेंशंस आ जाएंगी ml² वैसे ही आ गया, और ये t की पावर जो है ये -3 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज पावर की। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पार्टिकल जो है यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, ये पहले 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करता है
अगले 1 सेकंड में 2 जूल वर्क करता है और उससे अगले 1 सेकंड में फिर 1 जूल वर्क कर देता है। यानी कि इस पार्टिकल ने कितनी देर के लिए मूव किया, पहले भी 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड। और पहले इंटरवल में वर्क किया 1 जूल, दूसरे में वर्क किया 2 जूल, तीसरे में वर्क किया 1 जूल। अगर हम इस पार्टिकल ने जो टोटल वर्क किया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इस पार्टिकल की पावर आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास 4/3 जो है वो इस पार्टिकल की पावर आ जाएगी। तो अगर किसी भी पार्टिकल ने जो वर्क किया है टोटल, उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का लफ्जी मतलब होता है लम्हाती, बहुत थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो अगर हम ΔW/ΔT की वैल्यू जो है वो शॉर्ट इंटरवल के लिए स्टडी करें उसकी, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। यानी कि पार्टिकल की मोशन के दौरान किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप उसके वर्क और टाइम को डिवाइड कर दें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। तो लिमिट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, इसीलिए हमने लिखा है लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0। तो इसे हम डिफाइन करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ΔW/ΔT व्हेन टाइम इंटरवल ΔT अप्रोचेस टू 0, यानी ΔT टाइम इंटरवल जो है वो बहुत शॉर्ट हो तो हम उस पार्टिकल की पावर को इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो ये हमारे पास तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपसे पावर की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो कहेगा डिफाइन पावर, आप पावर को डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। इसी तरह वो आपसे वाट के बारे में पूछ सकता है कि 1 वाट क्या होता है। फिर इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, 2 अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पावर एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पावर हमने अभी पढ़ा इक्वल होती है लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0 ΔW/ΔT। ΔW हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब एक पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लगती है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हम उस कांस्टेंट वेलोसिटी को पावर के साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वर्क होता है। यहाँ हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है और ΔD जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम ये ΔW की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हम जो है वो पावर को वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी पावर इक्वल्स टू लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0, ΔW की जगह आ जाएगा फोर्स और साथ में हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों हमारे पास वेक्टर हैं। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ΔT टाइम। अगर मैं यहाँ से फोर्स को अलहदा कर लूँ, यानी मैं इस रिलेशन को लिखूँ पावर इक्वल्स टू फोर्स, हमारे पास ये आ जाए लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0, और यहाँ से ΔD/ΔT को हम अलहदा कर लें तो इन दोनों के दरमियान में ये डॉट है, वो डॉट मैं ये लगा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ΔD/ΔT और लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0 है साथ, तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या आप कह लें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। लिहाजा मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूँ पावर इक्वल्स टू फोर्स वैसे ही आ जाएगी, डॉट ये वाला, और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वाला रिलेशन जो है ये हमें पावर और वेलोसिटी के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम पावर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड पावर। तो मैं लिखूँगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड पावर। और हमने अभी डिस्कस किया था कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ से आप प्रूफ ले सकते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट
अगर हम पावर के फार्मूला से, जो हमारे पास होता है, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो होता है वर्क बाय टाइम। अगर इस टाइम को हम इधर ले जाकर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास वर्क का एक और यूनिट आ जाएगा जिसे हम वाट सेकंड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हमारे पास वर्क या एनर्जी आएगी। ये आप वर्क कह लें या एनर्जी कह लें, यानी कि हमारे पास वाट सेकंड या किलोवाट आवर। अब किलोवाट जो है वो पावर का यूनिट है, वाट को किलोवाट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास सेकंड का यूनिट है, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट होगा स्टूडेंट्स? वर्क का या एनर्जी का। ऐसे ही हम इस पावर को मेगावाट में भी ले सकते हैं, तो हमारे पास मेगावाट यूनिट है पावर का, और साथ में फॉर एग्जांपल हम टाइम को लेते हैं आवर में, तो मेगावाट आवर भी हमारे पास किसका यूनिट होगा? वर्क या एनर्जी का यूनिट होगा। तो यहाँ से हम 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में किलोवाट उस पार्टिकल की पावर है और वो टाइम है जितनी देर के लिए उस पार्टिकल ने वर्क किया होगा। तो 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क। अभी मैंने आपको बताया ये वर्क का यूनिट है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पार्टिकल, कि कोई भी पार्टिकल अगर वर्क करे, कितनी देर के लिए करे? 1 घंटे के लिए करे, इन 1 आवर। हुज पावर इज 1 किलोवाट, जिस पार्टिकल की पावर 1 किलोवाट है, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसकी पावर 1 किलोवाट हो और वो 1 घंटे के लिए काम करता रहे, तो उसने जो वर्क किया होगा उसकी वैल्यू 1 किलोवाट आवर होगी। तो 1 किलोवाट आवर को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, किलोवाट की जगह आ जाएगा 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगर हम 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 और साथ में हमारे पास सेकंड आ जाएगा। 60 इंटू 60 हमारे पास आ जाएगा 3600 और ये सेकंड आ जाएगा। अगर 3600 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इधर से वाट और सेकंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि वाट सेकंड वर्क का यूनिट है, यानी इधर अगर हमारे पास ये पावर जो है ये वाट में हो, टाइम सेकंड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। यानी हम कह सकते हैं वाट इंटू सेकंड जो है वो जूल के इक्वल होता है। तो हम यहाँ वाट सेकंड की जगह जूल लिख सकते हैं। अगर डेसिबल प्लेस को यहाँ से उठाएं और हम उसको यहाँ पर ले आए तो यही वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो और साथ में ही हमारे पास जूल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, 10⁶ जूल जो है वो 1 मेगा जूल के इक्वल होता है। तो हम इसी वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.6 वैसे ही आ जाएगा और 10⁶ जो है उसकी जगह मेगा जूल आ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है।